एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपको पता है हम पढ़ रहे थे आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 कंप्यूटर। हमने स्टार्ट किया था कुछ लेक्चर्स पहले, ठीक है, जिसके 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर थोड़ा लेंदी था, वो भी हमारा बट कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपने कन्वर्जन्स जो थे नंबर सिस्टम में वो आपने प्रैक्टिस किए होंगे और आपको समझ में भी आए होंगे कि कैसे कन्वर्जन करते हैं। बहुत ही सिंपल मेथड्स थे, तो आई होप आपको समझ में आया है। नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है, कोई और से कन्वर्जन में आपको डाउट है तो बता दीजिए, आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे वीडियो के थ्रू। आज हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कंप्यूटर वायरस के नाम से है ये चैप्टर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम और अ पीस ऑफ कोड दैट इज लोडेड ऑन टू योर कंप्यूटर विदाउट योर नॉलेज एंड रन्स अगेंस्ट योर विश। कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है या फिर एक पीस ऑफ कोड होता है जो आपके कंप्यूटर पे लोड हो जाता है बिना आपकी नॉलेज के, यानी कि बिना आपको पता लगे, ठीक है, आपको पता भी नहीं पड़ता। तो ये वायरस आप एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आपके बिना मर्जी के, आपकी विश के अगेंस्ट ये कंप्यूटर पर चलता है और आपको पता भी नहीं पड़ता, आपके कंप्यूटर में से ये लोड कर दिया जाता है। इट कॉपीज इटसेल्फ, ये जो वायरस होता है अपने आप की कॉपीज बना लेता है एंड करप्ट्स द सिस्टम टू डिस्ट्रॉय एग्जिस्टिंग डेटा ऑन अ कंप्यूटर। ये जो कंप्यूटर वायरस होता है अपनी बहुत सारी कॉपीज बना लेता है, ठीक है, और पूरे सिस्टम को करप्ट कर देता है, यानी कि डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसमें जितना आपके कंप्यूटर में जितना भी डेटा होगा ना उसे डिस्ट्रॉय करता है ये कंप्यूटर वायरस, ठीक है। ये इसलिए एक पीस ऑफ कोड है, एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर में लोड कर दिया जाता है बिना आपकी मर्जी के। कंप्यूटर वायरसेस आर मैन मेड, ये मैन मेड होते हैं, ठीक है, इंसानों ने बनाए हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वायरसेस विच इन्फेक्ट सिस्टम्स इन डिफरेंट वेज कॉजिंग डैमेज टू द सिस्टम। बहुत सारे तरह तरह के वायरसेस होते हैं जो सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं डिफरेंट तरीके से और पूरे सिस्टम को वो डैमेज भी कर देते हैं। एंटीवायरस प्रोग्राम्स आर डेवलप्ड टू काउंटर इफेक्ट द वायरस। वायरस के इफेक्ट को काउंटर इफेक्ट करने के लिए, काउंटर इफेक्ट यानी उसके इफेक्ट को नल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एंटीवायरस प्रोग्राम्स डेवलप करे गए हैं ताकि कंप्यूटर वायरस से हम बच सकें। इट इज़ ईजी टू प्रोड्यूस अ वायरस, वायरस प्रोड्यूस करना बहुत ईजी होता है। सिंपल वायरस दैट कैन मेक अ कॉपी ऑफ इट ओवर एंड ओवर अगेन इज रिलेटिवली ईजी टू प्रोड्यूस। एक सिंपल वायरस जो अपनी कॉपी बार बार कर सकता है वो ईजिली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिंपल वायरस भी, ठीक है। इवन सच अ सिंपल वायरस इज डेंजरस, अगर सिंपल सा वायरस भी है ना, एकदम बिल्कुल सिंपल वाला वायरस है, वो भी डेंजरस होता है हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए, बिकॉज इट विल क्विकली यूज ऑल अवेलेबल मेमोरी एंड ब्रिंग द सिस्टम टू अ हार्ट। क्योंकि वो सिंपल वायरस इतना डेंजरस होता है क्योंकि वो जल्दी से जितनी भी आपकी मेमोरी अवेलेबल है उसे यूज़ कर देगा, भर देगा सारी मेमोरी को और आपके सिस्टम को हार्ट में, यानी कि बहुत ज़्यादा एक डेंजरस स्टेट पर ले आएगा। An even more dangerous type of virus is one capable of transmitting itself across networks and bypassing security systems. एक और भी डेंजरस टाइप का वायरस है जो क्या कर सकता है, अपने आप को ट्रांसमिट कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है पूरे नेटवर्क में, ठीक है, और सिक्योरिटी सिस्टम भी वो क्या कर सकता है, पास आउट आपका कर सकता है। तो हम इन्हीं कंप्यूटर वायरसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे देखते हैं। आई होप आपको कंप्यूटर वायरस क्या होता है वो हम आपको समझ में आया है। अब हम पढ़ने वाले हैं मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, तो मैलिशियस का MAL, ठीक है, मैल, और वेयर तो मिलकर बनाया मालवेयर, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई मालवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर कॉमनली नोन एज मालवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट ब्रिंग्स हार्म टू अ कंप्यूटर सिस्टम। मैलिशियस सॉफ्टवेयर या फिर मालवेयर बोलिए, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है। Malware can be in the form of worms, viruses, trojans, spyware, adware and rootkits etc. which steal protected data, delete documents और add software not approved by a user. Malware जो है वो worms, viruses, trojans, spyware, adware और rootkits किसी भी तरह की फॉर्म में हो सकते हैं जो आपके कंप्यूटर में जो डेटा है, प्रोटेक्टेड डेटा है ना, तो उसे भी चुरा लेता है, डॉक्यूमेंट्स को डिलीट भी कर सकता है और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर डाल देगा आपके कंप्यूटर में जो आपने अप्रूव भी नहीं किया है, ठीक है, जिसका अप्रूवल आपने नहीं किया है तो वो अपने आप भी आ जाता है। तो मालवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो आपके डेटा को स्टील भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है आपके डेटा को, और कोई भी ऐसी ऐप डाल देगा जो आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल भी है और आपकी बिना मर्जी के है, उसमें
अपलोड हो जाती है अपने आप ही। टाइप्स ऑफ मालवेयर, बहुत सारे तरह के मालवेयर होते हैं। फॉलोइंग इज द कैटेगरी ऑफ मालवेयर: कंप्यूटर वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस, स्पाईवेयर, एडवेयर एंड स्पैम। ठीक है, ये सभी कुछ टाइप्स हैं मालवेयर के। देयर इज डिफरेंस बिटवीन जनरल वायरसेस एंड वर्म्स। जो जनरल वायरस होता है, नॉर्मल वायरस होता है और वर्म्स होते हैं, उनमें डिफरेंस होता है। वर्म इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वायरस दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड यूज मेमोरी। वर्म एक स्पेशल टाइप का वायरस होता है जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है वर्म, ठीक है, और मेमोरी को यूज कर सकता है, ठीक है, बट कैन नॉट अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। लेकिन वो दूसरे प्रोग्राम के साथ अपने आप को अटैच नहीं कर सकता, ठीक है, कौन? वर्म। ऑन दी अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ जनरल कंप्यूटर वायरस जो होता है, इट कैन अटैच इटसेल्फ टू अदर प्रोग्राम्स। वो दूसरे प्रोग्राम में भी वायरस पहुंचा सकता है। अभी हमने पढ़ा जो जनरल सिंपल वायरस होता है वो ट्रांसमिट भी कर सकता है, कर सकता है नहीं, तो वही तो होता है। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है जनरल वायरस और वर्म्स में, क्या कि जनरल वायरस जो होता है वो अपने आप अपनी एक कॉपी दूसरे प्रोग्राम में अटैच कर सकता है, लेकिन वो जो वर्म होता है वो अटैच नहीं कर सकता। वन कॉमन मिस्टेक दैट पीपल मेक व्हेन द टॉपिक ऑफ अ कंप्यूटर वायरस अराइजेस इज टू रेफर टू अ वर्म और ट्रोजन हॉर्सेस एज अ वायरस। एक कॉमन मिस्टेक, ऐसी कॉमन गलती जो लोग करते हैं जब कंप्यूटर वायरस का टॉपिक आता है, कि वो वर्म या फिर ट्रोजन हॉर्स को वायरस समझ लेते हैं। वाइल द वर्ड्स ट्रोजन, वर्म एंड वायरस आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग। लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ना, ट्रोजन, वर्म एंड वायरस, ये सभी इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग सेम नहीं है, ठीक है, ये सेम मीनिंग्स नहीं है इन वर्ड्स के। वायरसेस, वर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस आर ऑल मैलिशियस प्रोग्राम्स दैट कैन कॉज डैमेज टू योर कंप्यूटर। वायरसेस, वर्म्स और ट्रोजन हॉर्सेस ये सभी मैलिशियस प्रोग्राम्स ही हैं, मालवेयर्स ही हैं जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकते हैं। बट देयर आर डिफरेंसेस अमंग दी थ्री, लेकिन इन तीनों में डिफरेंसेस होते हैं। एंड नोइंग दोज डिफरेंसेस कैन हेल्प यू बेटर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम डैमेजिंग इफेक्ट्स। और अगर आपको इन तीनों में वो डिफरेंस पता है तो उससे आप अपने कंप्यूटर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम वन बाय वन इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर वायरस के बारे में। कंप्यूटर वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम और फाइल, इनेबलिंग इट टू स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, लीविंग इन्फेक्शंस एज इट ट्रेवल्स। कंप्यूटर वायरस जो है वो क्या करता है, एक प्रोग्राम या फिर एक फाइल से वो अटैच हो जाता है, ठीक है, ताकि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर स्प्रेड हो सके। और जैसे जैसे वो ट्रैवल करता है ना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जाता है वो वायरस, तो इन्फेक्शंस छोड़ जाता है, ठीक है। लाइक अ ह्यूमन वायरस, जैसे ह्यूमन वायरस होता है, कंप्यूटर वायरस कैन रेंज इन सीवियरिटी। सम में कॉज ओनली माइल्डली अनोइंग इफेक्ट्स वाइल अदर्स में कैन डैमेज द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फाइल्स। ह्यूमन वायरस जैसे होता है तो कंप्यूटर वायरस भी सीवियरिटी की रेंज होती है उसमें, कि कितना इफेक्ट डालेगा। जैसे ह्यूमन वायरस होता है कि किसी की बॉडी पर अलग इफेक्ट दिखता है, अलग किसी की बॉडी पर अलग इफेक्ट दिखता है ना। जैसे सबसे बड़ा था कोरोना वायरस जब अभी आया था, है ना, तो ऐसे ही हुआ था, किसी की बॉडी पर कैसा इफेक्ट था, किसी की बॉडी पर कैसा इफेक्ट था। बच्चे और जो बूढ़े लोग थे उन पर ज़्यादा जल्दी वो पकड़ में आ रहे थे, है ना। तो ऐसे ही कंप्यूटर वायरस की भी रेंजेस होती हैं। तो कुछ कंप्यूटर वायरस जो हैं उस पर, कुछ कंप्यूटर्स पर उस वायरस का थोड़ा ही इफेक्ट पड़ता है, माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं, हल्के फुल्के, लेकिन दूसरे कंप्यूटर पर क्या है, वो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फाइल्स सबको डैमेज कर सकता है। तो इसकी रेंजेस होती हैं सीवियरिटी की, कितना इफेक्ट डालेगा किस कंप्यूटर पर कंप्यूटर वायरस, ठीक है। Almost all viruses are attached to an executable file, which means the virus may exist on your computer, but it actually cannot infect your computer unless you run or open the malicious program. Almost सभी viruses जो हैं वो किसी भी executable file से attached जो रहते हैं, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होगा कि वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर पर तो है, लेकिन वो एक्चुअली आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। कब तक? जब तक आप उस मैलिशियस प्रोग्राम को, कौन से मैलिशियस प्रोग्राम को जिसमें आपका वायरस है, उसे आप खोल नहीं देते हैं या फिर उस प्रोग्राम को आप चला नहीं लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर के इस किसी भी प्रोग्राम में मैलिशियस प्रोग्राम है, ठीक है, अगर आपने ये खोल दिया तो यानी कि आपके कंप्यूटर पर इफेक्ट पड़ जाएगा, वो इन्फेक्ट कर देगा आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को। लेकिन अगर आपने इसे खोला नहीं तो यानी कि वो आपके किसी भी डेटा को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। It is important to note that a virus cannot be spread without a human action like running an infected program to keep it going. ये बात आपको ज़रूर नोट करनी चाहिए कि एक वायरस जो है उसे आप स्प्रेड नहीं कर सकते बिना किसी ह्यूमन एक्शन के।
ठीक है, यानी कि अगर आप उसे चलाओगे तभी वो स्प्रेड होगा, ठीक है। एज अ वायरस स्प्रेड्स बाय ह्यूमन एक्शन, पीपल विल अननोइंगली कंटिन्यू द स्प्रेड ऑफ अ कंप्यूटर वायरस बाय शेयरिंग इन्फेक्टिंग फाइल्स और सेंडिंग ईमेल्स विद वायरसेस अटैचमेंट्स इन द ईमेल। अब वायरस जैसे ह्यूमन एक्शन के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा ही स्प्रेड होता है, मतलब उन्हें पता नहीं होता कि इस फाइल में क्या है, इस फाइल में या फिर इस मेल में, इस अटैचमेंट में क्या है, इन्फेक्टेड है ये फाइल, ठीक है, या फिर उसमें कुछ वायरस है, वो उन्होंने किसी और को भेज दिया तो उसके सिस्टम में भी लग जाता है, ठीक है। उन्हें पता नहीं होता कि उन्होंने कोई फाइल भेज दी जिसमें इन्फेक्शन था, जिसमें वायरस लगा हुआ था, तो उनके द्वारा ही तो ये अरे है, बेशक से अननोइंगली ये काम हो रहा है, उन्हें पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा ही तो हो रहा है, ह्यूमन एक्शन के द्वारा। तो ये होता है आपका कंप्यूटर वायरस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं वॉर्म के बारे में। किसके बारे में? वॉर्म। वॉर्म इज सिमिलर टू अ वायरस बाय डिज़ाइन। डिज़ाइन के रूप में देखें तो वॉर्म जो है, वॉर्म और वायरस का डिज़ाइन सेम होता है एंड इज कंसिडर्ड टू बी अ सब क्लास ऑफ वायरस। और वायरस की ये सब क्लास है, कौन सी? वॉर्म। Worm spreads from computer to computer, but unlike a virus, it has the capability to travel without any human action. Worms जो हैं वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर स्प्रेड हो सकता है, लेकिन वायरस के जैसे वायरस में ना कैपेबिलिटी, मतलब वर्म की खुद की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो बिना किसी ह्यूमन एक्शन के क्या कर सकता है? ट्रैवल कर सकता है। कौन? वर्म। यानी कि आपके कंप्यूटर में मान लीजिए यहाँ पर वर्म है, तो अगर आप उसे ऑन नहीं करेंगे ना, उस प्रोग्राम को अगर आप नहीं चलाएंगे, फिर भी वो स्प्रेड हो जाएगा आपके पूरे कंप्यूटर में, ठीक है, अगर आपने नहीं चलाया तो भी। लेकिन वायरस में ये चीज़ हो जाती है, अगर आपको उसे चलाना पड़ता है, पहले ह्यूमन एक्शन में आपको करना पड़ता है उस पर ह्यूमन एक्शन, यानी कि आपको उसे चलाओगे तभी वो फैलेगा वायरस सारे में, ठीक है। वर्म टेक्स एडवांटेज ऑफ फाइल और इन्फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट फीचर्स ऑन योर सिस्टम विच इज़ वॉट अलाउज इट टू ट्रैवल अनएडेड। अब आगे क्या बोल रहा है? वर्म जो है वो आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल है या इन्फॉर्मेशन है आपके सिस्टम में, उसके ट्रांसपोर्ट फीचर का एडवांटेज लेगा कि आप उसे ट्रांसपोर्ट जो करते हो, ठीक है, और उसके ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फ़ायदा उठाकर वो क्या करेगा? आपको बिना पता लगे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। वर्म इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो आई होप आपको फिलहाल कंप्यूटर वायरस और वर्म का डिफरेंस समझ में आया है। द बिगेस्ट डेंजर विद अ वर्म इज इट्स कैपेबिलिटी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ ऑन योर कंप्यूटर। सो रेदर देन योर कंप्यूटर सेंडिंग आउट अ सिंगल वर्म, इट कुड सेंड आउट हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ, क्रिएटिंग अ ह्यूज डिवास्टेटिंग इफेक्ट। क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा खतरा क्या है वर्म के साथ? कि वो अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सकता है आपके सिस्टम पर, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने कंप्यूटर से आपने एक सिंगल वर्म भी निकाल दिया, तो फिर भी वो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ अपनी वहीं पर छोड़ देगा, जिससे बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इफेक्ट आपके सिस्टम पर पड़ेगा, ठीक है। वन एग्जाम्पल वुड बी फॉर अ वर्म टू सेंड अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू एवरीवन लिस्टेड इन योर ईमेल एड्रेस बुक। एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है वर्म के लिए? वो अपनी कॉपी जो है आपकी ईमेल एड्रेस बुक में जितने भी लोग होंगे ना, सभी को एक एक कॉपी भेज देगा। Then the worm replicates and sends itself out to everyone listed in each of the receiver's address book and the manifest continues down the line. और उसके बाद क्या होगा? आपकी ईमेल एड्रेस में 4 जने हैं, 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, सबके पास वो वर्म की कॉपी चली गई। फिर इसके लिस्ट में 5 हैं, इसकी लिस्ट में जो मेंबर्स हैं, है ना, उसमें 6 हैं, उसमें 7 हैं, इसमें 9 हैं, तो इन सब में ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये लाइन आपकी चलती रहती है ऐसे। तो वर्म जो है अपनी कॉपीज़ बना कर अपने आप ही भेजता रहता है, वन टू अनदर टू अदर, ये काम चलता रहता है वर्म का। तो सबसे ज़्यादा खतरा इसके साथ है। ड्यू टू द कॉपिंग नेचर ऑफ अ वर्म एंड इट्स कैपेबिलिटी टू ट्रैवल अक्रॉस द नेटवर्क्स, द एंड रिजल्ट्स इन मोस्ट केसेस इज दैट द वर्म कंज्यूम्स टू मच सिस्टम मेमोरी, कॉजिंग वेब सर्वर्स, नेटवर्क सर्वर्स एंड इंडिविजुअल। अब ये जो वर्म का नेचर होता है कि वो बहुत ज़्यादा कॉपी बना सकता है और नेटवर्क्स में क्या कर सकता है, बहुत सारे नेटवर्क्स में वो ट्रैवल कर सकता है वर्म। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वर्म जो है वो इतनी ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर लेता है, इतनी ज़्यादा मेमोरी वो ले लेता है, जिससे क्या होता है वेब सर्वर्स, नेटवर्क सर्वर्स और इंडिविजुअल कंप्यूटर्स टू स्टॉप रेस्पॉन्डिंग्स। तो क्या होता है, इतनी ज़्यादा वो वर्म एनर्जी खा लेता है एक से बार बार अपनी कॉपी बनाने से और एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांसफ़र होने से, कि कंप्यूटर्स जो होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल कंप्यूटर्स हैं या नेटवर्क्स हैं, तो वो रिस्पॉन्ड करना स्टॉप कर देते हैं। इन रिसेंट वर्म अटैक्स, जो रिसेंट वर्म अटैक्स हुए हैं, लाइक सच एज मच
टॉक्ड अबाउट ब्लास्टर वॉर्म, ज़्यादा जो बात होती है ब्लास्टर वॉर्म के बारे में बात होती है. द वॉर्म हैज़ बीन डिजाइन टू टनल इनटू योर सिस्टम एंड अलाउड मैलिशियस यूजर्स टू कंट्रोल योर कंप्यूटर रिमोटली. तो ब्लास्टर वॉर्म में क्या होता है, ये जो वॉर्म होता है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि वो आपके सिस्टम में टनल हो जाता है, यानी कि इंस्टॉल हो जाता है, और जो मैलिशियस यूज़र्स होते हैं जो ये वाले काम करते हैं वायरस वगैरह को इंस्टॉल करने का, दूसरे के सिस्टम्स को हैक करने का, ख़राब करने का जो काम करते हैं, तो ये जो मैलिशियस यूज़र्स होते हैं आपके कंप्यूटर को दूर से बैठे हुए ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये होता है आपका वॉर्म के बारे में. अब हम पढ़ते हैं ट्रोजन हॉर्स के बारे में. ट्रोजन हॉर्स is full of as much trickery as the mythological Trojan horse it was named after. ट्रोजन हॉर्स में बहुत ज़्यादा चालाकियाँ भरी हुई हैं, जैसे जो पुराना ट्रोजन हॉर्स है ना जिसके बारे में बात होती है उसके ऊपर इसे नाम दिया गया है इसलिए. ट्रोजन हॉर्स एट फर्स्ट ग्लांस विल अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर. ट्रोजन हॉर्स जो है सुनने में, देखने में से पहली झलक में ऐसा लगता है कितना यूजफुल सॉफ्टवेयर है, बट विल एक्चुअली डू डैमेज वन इंस्टॉल्ड और रन ऑन योर कंप्यूटर. पहली झलक में तो ऐसा लगता है कितना यूज़फुल है, लेकिन एक बार अगर आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लिया या फिर रन करवा दिया, यूज़ कर लिया, तो वो एक्चुअली में क्या करेगा, आपके सिस्टम को डैमेज कर देगा. दोज ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ अ ट्रोजन हॉर्स. ट्रोजन हॉर्स का जो रिसीविंग एंड होता है यानी कि जहाँ पर वो है, जिस सिस्टम में है, आर यूजुअली ट्रिक्ड इनटू ओपनिंग दैम. तो जिस सिस्टम में, मान लीजिए आपके सिस्टम में ट्रोजन हॉर्स है, तो यूजुअली कुछ चालाकियाँ करके आपको वो इस तरीके से बांध देता है कि आपको वो ऐप खोलनी पड़ती है, बिकॉज दे अपीयर टू बी रिसीविंग लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर और फाइल्स फ्रॉम अ लेजिटिमेटेड सोर्स. मतलब इस तरीके से इंसान को उस टाइम पर मजबूर कर दिया जाता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक लेजिटिमेट यानी कि लीगल सॉफ्टवेयर या लीगल फाइल आ रही है एक लीगल सोर्स से. ठीक है, तो ट्रोजन हॉर्स इस तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता है. व्हेन अ ट्रोजन इज एक्टिवेटेड ऑन योर कंप्यूटर द रिजल्ट्स कैन वेरी. अगर आपके कंप्यूटर पे ट्रोजन एक्टिवेट हो गया है तो रिजल्ट्स जो है वो अलग अलग दिख सकते हैं. सम ट्रोजन हॉर्सेज आर डिजाइन टू बी मोर अनोइंग देन मैलिशियस, लाइक चेंजिंग योर डेस्कटॉप, एडिंग सिली एक्टिव डेस्कटॉप आइकन्स, और दे कैन यूज सीरियस डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल्स एंड डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन ऑन योर सिस्टम. तो कुछ ट्रोजन्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि वो मैलिशियस से भी ज़्यादा अनोइंग हो जाते हैं. जैसे वो आपके डेस्कटॉप को दूर से बैठे बैठे चेंज कर देंगे, या फिर फालतू के उल्टे सीधे डेस्कटॉप के आइकन्स लगा देंगे, या फिर वो सीरियस डैमेज भी कर सकते हैं, आपकी फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, या फिर आपके सिस्टम की इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. जब आप कब होता है ये काम, जब आपके कंप्यूटर पर ट्रोजन एक्टिवेट हो जाता है. ट्रोजन्स आर ऑल्सो नोन टू क्रिएट अ backdoor on your computer that gives malicious users access to your system, possibly allowing confidential और personal information to be compromised. ट्रोजन्स जो होते हैं ये भी माना जाता है कि ट्रोजन्स जो है एक बैकडोर बना लेते हैं आपके कंप्यूटर पे. ठीक है, जिससे मैलिशियस यूज़र्स जो होते हैं, जो फ्रॉड करने का काम करते हैं, उससे आपके सिस्टम को वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं दूर से बैठे हुए, और सारी जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि उनके साथ शेयर हो जाती है जो मैलिशियस यूज़र्स होते हैं. तो वो उस बैकडोर के थ्रू ट्रोजन्स बनाकर क्या करते हैं, आपके सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं और आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल लेते हैं. आगे क्या बोल रहा है, अनलाइक वायरसेस एंड वॉर्म्स ट्रोजन्स डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स नोर डू दे सेल्फ रेप्लिकेट. ट्रोजन्स जो हैं वो दूसरी फाइल्स को ना तो इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्ट करके रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, ना ही वो अपने आप की सेल्फ रेप्लिकेट बना सकते हैं, ना ही मतलब वो अपनी सेल्फ कॉपीज़ बना सकते हैं जैसे वायरस और वॉर्म्स कर लेते हैं. ऐसा ट्रोजन्स नहीं कर सकते. सम कॉमन मैलिशियस एक्टिविटीज़ दैन कैन बी कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ ट्रोजन्स आर एज फॉलोज. ट्रोजन्स की हेल्प से क्या क्या एक्टिविटीज़ करवाई जा सकती हैं, जो कॉमनली करवाई जाती हैं वो हम आपको बताते हैं यहाँ पर. ट्रोजन्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय अटैकर्स टू स्टील सेंसिटिव IP डेटा फ्रॉम दी victim corporations and by pranksters to play pranks on unsuspecting individuals. ठीक है, ट्रोजन्स को मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है अटैकर्स के द्वारा, ताकि वो जो आपके विक्टिम कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं या फिर कोई भी विक्टिम है, उसे के IP डेटा, जो उसका पर्सनल IP डेटा होता है, उसे स्टील करा जाता है. या फिर प्रैंकस्टर्स, जो प्रैंक करने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रैंक करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को सस्पेक्ट बना लेते हैं अपना. ठीक है, वंस अ ट्रोजन इज इंस्टॉल्ड ऑन अ सिस्टम, एक सिस्टम पर अगर ट्रोजन इंस्टॉल हो गया, अटैकर्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, जो आपका सिस्टम है उसमें से
वो किसी भी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं या फिर उस फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन डाउनलोड हो गया। यूजिंग अ ट्रोजन एन अटैकर कैन ऑल्सो गेन एक्सेस टू ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑन इट, हेंस ओपनिंग अप द टारगेट सिस्टम टू अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रैंक्स। अगर ट्रोजन को आपने यूज़ कर लिया तो ट्रोजन को यूज़ करके एक अटैकर जो है उसे सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जितने भी हैं आपके सिस्टम से अटैच्ड है ना, उनका एक्सेस मिल जाता है और डिफरेंट प्रैंक्स करने का उन्हें टारगेट मिल जाता है एक, ठीक है, ट्रोजन जो अटैकर्स होते हैं। सब मोस्ट कॉमन प्रैंक्स कौन कौन से हैं जो आपके ट्रोजन्स को यूज़ करके आप पर खेले जा सकते हैं, प्रैंक किए जा सकते हैं आपके साथ। इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक एन अटैकर कैन इंक्रीज और डिक्रीज दी वॉल्यूम। अगर आपके सिस्टम में ट्रोजन्स हैं तो अगर आप मान लीजिए म्यूजिक सुन रहे हैं सिस्टम से अपने, तो अटैकर जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर देगा। इफ़ यू आर ट्राइंग टू मूव योर माउस टुवर्ड्स लेफ्ट एन अटैकर कैन मूव इट टुवर्ड्स राइट। अगर मान लीजिए आप अपने माउस को लेफ्ट तरफ साइड ले जाना चाहते हैं तो अटैकर जो है वो राइट की तरफ ले जाएगा। अगर आप ABC टाइप करना चाह रहे हो तो अटैकर जो है वो PQR टाइप कर देगा, ठीक है। अटैकर कैन ओपन एंड क्लोज योर CD ट्रे ऑन अ रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पर आपकी CD ट्रे जो है वो ओपन और क्लोज भी कर सकता है वो अटैकर अपने आप। स्टीलिंग कंटेंट्स ऑफ सेंसिटिव ईमेल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, जो आपके पर्सनल सेंसिटिव ईमेल्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके कंटेंट को स्टील कर सकता है वो अटैकर। रिकॉर्डिंग पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, अकाउंट आईडीज़ एट्सेट्रा, आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर्स हैं, अकाउंट आईडीज़ हैं, उन्हें भी क्या कर सकता है वो रिकॉर्ड कर सकता है। स्टीलिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कोड, वो प्रोग्रामिंग कोड जो सॉफ्टवेयर होता है उसे भी स्टील कर सकता है। तो ये है आपका ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में, जो अटैकर्स क्या कर सकते हैं ट्रोजन्स को यूज़ करके आप पर जो प्रैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका ट्रोजन हॉर्स के बारे में। देखिए अब हमने कंप्यूटर वायरस के बारे में पढ़ लिया, आज के लेक्चर में वॉर्म्स के बारे में पढ़ लिया, ट्रोजन हॉर्सेस के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाईवेयर, एडवेयर और स्पैम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए। कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें से मांग सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ डाउट है या कोई और सब्जेक्ट आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।